मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी 2024 से एग्ज़ाम पैटर्न और इसके सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम देने से पहले हमें यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से होगा और इसका सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। हमें सिलेबस की जानकारी सही तरह से होगी तभी हम परीक्षा की तैयारी है वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पीटीटी जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को होने जा रही है, यानी 9 जून को यह परीक्षा होगी। तो इसके लिए आपके पास में काफ़ी समय है, तो आप इस समय का सदुपयोग करते हुए इसकी जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से कीजिए। तो राजस्थान पीटीटी परीक्षा 2024 के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी जो कि 9 जून को होनी है। और इस परीक्षा में कुल 4 भाग होंगे और 4 भागों में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 200 प्रश्न होंगे और कुल 600 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी 600 अंकों की यह परीक्षा होने वाली है। 4 वर्गों में से प्रत्येक से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 भाग होंगे और एक भाग से इसमें 50 प्रश्न पूछे जाने हैं इस परीक्षा में। इस परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसलिए परीक्षा में आपको कोई भी इसमें प्रश्न वो छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि यदि आंसर देते हैं तो आपके इसमें कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो आप इसमें सारे प्रश्न हल करके आएँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। राजस्थान पीटीटी 2024 का जो परीक्षा पैटर्न है वो निम्न प्रकार से परीक्षा में आने वाला है। तो देखो इसमें 4 भाग हैं, भाग ए बी सी और डी। और जैसा कि प्रत्येक भाग से इसमें 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। पहला भाग है मानसिक योग्यता, यानी मेंटल एबिलिटी। इसके होंगे 50 प्रश्न और एक प्रश्न वो 3 अंक का होगा। तो इस प्रकार 150 अंकों का ये भाग रहेगा। दूसरा इसमें भाग बी, इसमें शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि, यानी शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि से संबंधित 50 सवाल पूछे जाएंगे और 150 अंकों का ये भाग रहने वाला है। तीसरा है सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान के भी इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। तो 150 क्वेश्चन के 150 अंकों के ये सामान्य ज्ञान के इसमें सवाल पूछे जाएंगे। और चौथा है भाषा प्रवीणता, यानी हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा आपको चूज करनी है और उसमें से 50 प्रश्न आपको हल करने हैं। और इसके भी प्रत्येक जो सवाल है अंक है वो 3 अंक का रहने वाला है। इस प्रकार 150 अंकों का आपका भाषा लैंग्वेज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार कुल 4 भाग होंगे, 4 भाग में से हर भाग में से 50 सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 200 सवाल परीक्षा में आएंगे और जो अंक हैं अंक 600 अंकों का आपका ये लिखित परीक्षा रहने वाली है। अब देखो इसमें पीटीटी 2024 परीक्षा की योजना को जो निर्देश हैं वो एक बार थोड़े से और देख लेते हैं हम। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थी के पास में 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 180 मिनट का आपके पास में समय होगा। पेपर में कुल 4 भाग होंगे, सभी वर्ग के 50-50 प्रश्न उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्ग है 150 अंक के, यानी प्रत्येक जो भाग है वो 150 अंकों का होगा। तो 4 भाग है तो 600 अंकों की ये परीक्षा आपकी रहने वाली है। भाग भी टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रश्न के अंक 3, 2, 1 और 0 निर्धारित किए गए हैं। यानी जो भाग बी है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत आपको 4 भाग होंगे और इसमें जैसे यानी हर 4 भाग में से जो 3 आंसर है वो किसी न किसी तरह से कुछ हद तक सही होंगे। तो यदि आप इनमें से जो सबसे उपयुक्त जवाब है यदि उसका आप जवाब देते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। और यदि आप उसमें जो सबसे उपयुक्त से जो कम उपयुक्त है उसके लिए यदि आप जवाब देते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे और उससे यदि कम देते हैं आपको 1। और जो बिल्कुल ही विपरीत यदि आप जवाब देते हैं तो इसके लिए आपको 0 अंक निर्धारित किए गए। परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रश्नों का स्वरूप बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। और इस बार प्रश्न पत्र में आपको 4 की जगह 5 विकल्प नजर आ सकते हैं। अब है देखो जैसा कि इसमें 4 भाग
आएंगे। एक है मानसिक योग्यता, दूसरा शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि, तीसरा है सामान्य ज्ञान, और चौथा है भाषा प्रवीणता, हिंदी या अंग्रेजी। यानी एक लैंग्वेज के सवाल आप में इसमें पूछे जाएंगे, या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं या आप इंग्लिश से चूज कर सकते हैं। अब देखो भाग ए के अंतर्गत मानसिक योग्यता, इसमें किस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो एक तो है सादृश्यता परीक्षण, समानता, वर्गीकरण यानी बेमेल छांटना, श्रृंखला श्रेणीक्रम, वर्तनी एवं शब्दों का व्यवस्थीकरण, शब्द निर्माण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, अन्य सारे टॉपिक की लिस्ट इसमें आपको नीचे उपलब्ध करवा दी जाएगी। कहने का मतलब कि आप जब भी कोई इसके लिए किताब खरीदें, पुस्तक खरीदें आप, तो उसमें आप ये जो इसमें जो दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आप मिलान कर लें और जो दिया हुआ है उसी की आप तैयारी करें। भाग ब के अंतर्गत देखो शिक्षण अभिवृत्ति अभिरुचि के अंतर्गत सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व गुण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर व्यक्तिक संबंध, संप्रेषण क्षमता और सजगता। तो भाग ब के अंतर्गत इन टॉपिक का आप जिस बुक से आप तैयारी करें उसमें आप इन टॉपिक को मिला लीजिए। तीसरा है फिर देखो सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में, भारत एवं उसके प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, महान भारतीय व्यक्तित्व, अतीत एवं वर्तमान, यानी जो हमारे भारत के जो महापुरुष हैं उनका अतीत और वर्तमान, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी हासिल कीजिए। पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान बोध, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कला एवं संस्कृति। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसके ऊपर विशेष फोकस किया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लीजिए। फिर देखो भाषा डी प्रवीणता। तो भाग डी के अंतर्गत इसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें पूछे जाएंगे सवाल शब्द भंडार से संबंधित, व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित, वाक्य संरचना और बोध योग्यता, इनसे संबंधित सवाल है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये थी पीटीटी 2024 एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।